महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। त्रिवेणी संगम स्नान के लिए टूरिस्ट बस में जाने की तैयारी सभी लोग। देखिए, बोलो गंगा मैया की जय। हर महादेव। हर हर महादेव। आपके नंबर बताओ। ए रिखीराम भैया जी जय राम जी। चल कैमरा में आगे निकल। डॉक्टर बाय बाय। फोटो होगा। हाँ। बोलो गंगा मैया की जय। भैया ज्योतिष हेलो, 10 नंबर पे खुश रहो। काय नंबर के बस है। हाँ, दीदी साहब बंदगी। डग्गू भाई प्रयागराज में त्रिवेणी संगम स्नान के लिए जा रहे हैं। यहाँ विजिबिलिटी धुंध बहुत ज़्यादा है, 5-7 फीट से ज़्यादा का नहीं दिख रहा है। बस वाला बहुत धीरे धीरे चलाता है क्योंकि धुंध के कारण, है ना। ठंड का महीना है, दिसंबर 2023। ये 10 रुपये में दिया बेच रहे, फूल दिया। त्रिवेणी संगम में पहुंच गए हैं, घाट के पूरा। अब नहाने की तैयारी। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट और आए हुए हैं। बहुत धुंध है, वीडियो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देख सकते हैं। विजिबिलिटी बहुत कम है, 5-7 फीट ही है। देख लो सामने गाड़ी ठीक से दिखाई नहीं दे रही। अभी सुबह का 8:26 हो रहा है और सूर्य देव का पता नहीं है। देखो पूरा उजाला दिख रहा है। दिसंबर 2023 में आए हैं हम लोग और त्रिवेणी संगम स्नान के लिए अगर घाट पर जाते हैं, त्रिवेणी संगम घाट पे बीच पर, तो एक आदमी का 200 रुपया लगता है जाने आने का, खाली स्नान का। और पिंडा पड़ने आने के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है तो एक आदमी का 350 लगता है। दिसंबर 2023 का रेट है ये। और ये अकबर का किला है नदी के किनारे पर। विजिबिलिटी के कारण एक किला घाट, नाव, सब त्रिवेणी संगम स्नान जाने की तैयारी। ये अकबर का किला है, दिख नहीं रहा है धुंध में। स्नान के लिए जाते हुए चिड़िया को सब खिलाते हैं। चिड़िया को खिला रहे हैं। अगर चिड़िया को खिलाना है और घर से लाना है तो ऐसा लाना है, तो ऐसा मोटा गांठिया लाना है ना, बारीक से नहीं लाना है। और यही तो फिर यहाँ से मिलता है 10-10, 20-20 रुपये का एक छोटा छोटा पाउच। आप खिला सकते हैं। अंडा कहाँ दे भाई? पानी के अंदर किनारे में चेहरा दिखाना। भगवान राम नाव पे गए थे, हाथ से चलाए वाला, इसलिए यहाँ पर हाथ से चलाए वाला नाव, भगवान राम हाथ वाले नाव में गया था, इसलिए इस घाट पर हाथ वाला नाव ही चलता है। पानी बोट, बिजली, डीजल से चलने वाले, बैटरी से चलने वाले यहाँ नाव नहीं चलाया जाता है। और ये नदी की गहराई लगभग 40 फीट करीब बता रहे हैं नाव वाले भैया जी। बाजू वाले नाव। पहले आप लोग थोड़ा जयकारा लगाएंगे, ठीक है? बोलिए प्रभु श्री राम चंद्र की जय, बोलिए सीता मैया की जय।
बोलिए बजरंग बली की जय, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय, निषाद राज की जय, प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता पिता की जय, अपने अपने पितरों की जय, बोलिए सूर्य भगवान की की जय, बोलिए गंगा मैया की की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की की जय। यहाँ 3 मैया हैं, ठीक है, जिसके लिए आप आए हैं। एक गंगा, एक यमुना और एक सरस्वती मैया। सरस्वती में हम एक एक मैया के बारे में बताएंगे, उनकी महत्ता के बारे में बताएंगे, ठीक है। पहले यमुना जी की, क्योंकि आप यमुना में चल रहे हैं बाबू। ये यमुना है। हाँ, जल लो थोड़ा सा, सबको पर छींटा मारो ऊपर जल। हाँ, गंगा मैया से यमुना के जल से सबके ऊपर छिड़काव हैं बाबू, ठीक है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोकुल से होकर प्रयागराज में आते हैं। हाँ हाँ, ये देख भैया देख, ये सूर्यपुत्र पुत्री हैं और शनि यमराज की ये बहन है। इनका जो जल लगवाए हैं आपको, इनका जल लगाने से शनि के दोष से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इनको शनि भगवान ने वरदान दिया था यमुना जी, ठीक है। अगर किसी के ऊपर शनि का दोष हो तो इनका ऊपर जल लगाने से शनि के दोष से मुक्ति मिल जाती है। और इनको यमराज भगवान ने वरदान दिया था। इनको यमराज भगवान ने वरदान दिया था। ये बगल में जितना आपको दिख रहा है, यहाँ कुंभ मेला लगता है, टीवी में देखे होंगे आप, कुंभ मेला लगता है ना। हाँ हाँ। इसी 12 वर्ष में, हर वर्ष यहाँ माघ मेला लगता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। इसी ये कुंभ ग्राउंड है आपको, इसी कुंभ ग्राउंड के आगे से गंगा जी आएंगी। लक्ष्मण झूला कानपुर होकर प्रयागराज में गंगा जी आती है। गंगा को पृथ्वी पे भागीरथी जी लाए, वो अपने 60,000 पूर्वजों को तारने के लिए। अब पिंडदान के बारे में पूछ रहे थे ना, देखिए अब पिंडदान कैसे होता है। तो आगे आगे भागीरथ आए हैं, पीछे पीछे गंगा। इसी प्रयाग में भागीरथ के 60,000 पूर्वज करे, इसीलिए फर्स्ट पहला पिंडदान प्रयाग में ही होता है, क्योंकि यहाँ भागीरथ के 60,000 पूर्वज करे हैं बाबू। 11 का मुख्य है प्रयाग। हाँ, आओ। तो जिनके माता पिता, जिनके सास ससुरा नहीं रह जाते, ठीक है बाबू, करने आता है तो इतनी दूर से ये सोचता है कि इतनी दूर आया है तो हमको कोई बताया होता तो हम कर लें। प्रयाग में होता है, दूसरा पिंडदान काशी में होता है, तीसरा पिंडदान गया में होता है। ये विष्णु भगवान का मुख है प्रयाग, और गया विष्णु भगवान का चौपादुका है, जहाँ सीता मैया ने किया। यहाँ भगवान राम जब लंका से वापस आए थे तो राजा दशरथ का पिंडदान भगवान राम ने किया। तो बाबू जी, चित्रगढ़ में माता पिता आते हैं, भाई बंद आते हैं, सास ससुरा आते हैं, होने के कारण यहाँ स्वर्ग का द्वार खुला होता है, तीर्थराज प्रयाग में। उनके घर से कोई आता है यहाँ तो वो आसरा लगाते हैं, बाकी सब यहीं रह जाता है बाबू। तो हमने बोला ना, ये आगे से गंगा जी आएंगे, मेला ग्राउंड के आगे से गंगा जी आएंगे। तो पतित पावनी गंगा मैया, मोक्षदायिनी गंगा मैया, और पाप नाशिनी गंगा मैया। आप लोगों के द्वारा, आपके कुटुंब परिवार में किसी सदस्य के भी द्वारा जाने में, अनजाने में, भूल चूक में जो भी पाप हो जाता है मैया, ये गंगा मैया का मान मर्यादा रखने से आपके सारे पाप गंगा मैया अपने धारा में बहा ले जाती है। और ना मानो तो बहता पानी। अपने भारत में जितने भी तीर्थ हैं बाबू, ये सारे तीर्थों का राजा है प्रयागराज। यहाँ गंगा मैया जिंदों को भी तारती है, मुर्दों को भी तारती है, ठीक है मैया। ये पतित पावनी है, सबको पवित्र कर देती है ये मैया, ना करेगा पूजा, क्योंकि मैया उसकी श्रृंगार स्वीकार नहीं करती है, ठीक है। नारियल का
अगर नारियल लेके आते हैं तो चढ़ाते हैं, नहीं लेके आते तो वहाँ मिलता है। 100 रुपये मिलेगा पूरा सेट, ठीक है। जो सिंगल है वो सिंगल चढ़ाते हैं, और जो जोड़े से ना उसको ये बोलना है, त्रिवेणी मैया से बोलना कि हमारे बाल बच्चों को सद्बुद्धि दे, प्रकाश दे, निरोग रखे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, ठीक है, बच्चों के लिए ना के जिंदगानी, ठीक मैया। वो बोल के तीनों नारियल आपको त्रिवेणी में अर्पण करके तब पग रखते हैं, क्योंकि खंगार नहीं करती है मैया। दान और धर्म भक्ति भावना से की जाती है। बाकी आपका यहाँ सारा दान, यहाँ गंगा आरती शाम को होता है 6 बजे, इसी में जाता है, जो 11 महीना चलता है, ठीक है भैया। 1 महीना ही मेला लगता है, जो माघ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है 1 महीने में, इसी महीने, क्योंकि उस महीने में इतना भीड़ होता है कि यहाँ पब्लिक को पैर रखने की जगह नहीं मिलती। 11 महीना आपका भोग भंडारे में चलता है। जो भी आप दान करके अपने पितृगण के लिए करेंगे, वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, देखिए सब प्लेटफॉर्म है। ये गंगा जी, यमुना के बाद ये गंगा मैया आ गई। देखो गंगा की धार, जय। देखिए बाबू, इधर से गंगा जी आ रही है, ठीक है, इधर से यमुना जी आ रही है। वो धीरे धीरे इसी त्रिवेणी में समाहित हो गए। जैसे अब यमुना भी इसी में समाहित हो जाएंगी, इसके आगे यमुना जी नहीं है। यमुना सरस्वती भगवती माँ त्रिवेणी दर्शन पाया, धन्य हुए इस जन्म का, पूर्व जन्म का, जन्म जन्म का पाप अपराधों क्षमा के लिए सच्चे मन से, सच्चे दिल से श्रीफल नारियल माँ त्रिवेणी के चरणों में भेंट करते हैं। माँ त्रिवेणी हमारी भेंट को स्वीकार कीजिए। माता त्रिवेणी सुख समृद्धि आशीर्वाद दीर्घायु आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए बोला जा रहा है, ठीक, बोले दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, शरीर आरोग्य, निमित्तिक श्रीफल पूजन, भेंट प्रतिज्ञा, सफल साक्षी, उत्तम शक्ति, सुख समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, भक्ति, प्राप्ति। माँ त्रिवेणी आपके श्री चरणों से भक्ति प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। माता त्रिवेणी धर्म के कार्य से, वंश की, परिवार की, शरीर की रक्षा के लिए श्रीफल नारियल सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पूजन विधि से सफल करके भेंट करते हैं। गंगा मैया हमारी भेंट को मंजूर करिए, हमारे घर का, हमारे परिवार का कल्याण करिए। माँ सरस्वती आपके श्री चरणों में प्रपदायाम पुण्यतिथि पौष मासो कृष्ण पक्षो। माँ गंगा के श्री चरणों में आज की पुण्यतिथि प्रपदा है। गंगा मैया, यमुना माँ, सरस्वती माँ के श्री चरणों से पौष का महीना आज से प्रारंभ होता है। माँ भगवती के श्री चरणों की कामना आपके घर का, आपके परिवार का, आपके शरीर का रक्षा का आशीर्वाद आपको मिले, इसके लिए हम गंगा जी में फल श्रीफल नारियल का भेंट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मंत्र बोलिए, श्री गंगा, श्री यमुना, सरस्वती, भगवती, माँ त्रिवेणी आपके चरणों में नामोहम, नाम गोत्र को साक्षी मान के श्रद्धा पूर्वक भेंट पूजन सफल के लिए शुद्ध भोजन, ब्राह्मण भोजन, उत्तम शक्ति, गंगा यमुना सरस्वती माँ भगवती के श्री चरणों की कामना अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। त्रिवेणी में विष्णु भगवान का मुख, ये गंगा यमुना सरस्वती तीर्थों का राजा प्रयागराज मंडल देवता के श्री चरणों की कामना आपके बच्चों को सुख समृद्धि। त्रिवेणी का दान अर्जुन का बाण एक समान, ये माँ भगवती का दरबार, ये विष्णु भगवान का मुख माना गया। यहाँ उत्तम शक्ति में ब्राह्मण भोजन का संकल्प, कोई यहाँ भोजन बना कर नहीं लाते भाई, ना कोई खरीद के लाते हैं। समझ रहे? त्रिवेणी के नाम से उत्तम शक्ति में 11 ब्राह्मण भोजन बोलते हैं, गरीबा शक्ति में 5 का बोलते हैं या 3 का बोलते हैं। शुद्ध भोजन त्रिवेणी में देने वाले 11 ब्राह्मण भोजन का 1101 दान करते हैं, गरीबा शक्ति में 5 ब्राह्मण भोजन का 501 दान करते हैं, त्रिवेणी में 3 ब्राह्मण भोजन का 301 दान।
आ गया जी। आपका गोत्र क्या है? गंगा यमुना सरस्वती बोलिए। बोली त्रिवेणी माता। आपके चौड़ों में श्रीफल नारियल इसी में पैसे चढ़ा के माथे लगा के दे दीजिए। बोले श्रीफल नारियल के गोत्र में क्या बच्चे हैं आपके? बेटा बेटी कितने? 3 बेटी बोली त्रिवेणी माता। 5 बच्चे पति पत्नी सुखी रहे। 5 ब्राह्मण भोजन बोल देंगे, 3 का बोल। गंगा स्नान त्रिवेणी संगम प्रयागराज, सभी तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज। नहाना है, प्लेटफॉर्म बनाए हैं, सब नहा। पुलिस प्रयागराज सही तरीक़ा से नहाए वहाए, किसी को कोई जनधन की हानि ना हो, इसलिए जल पुलिस प्रयागराज तीर्थ। जय गंगा मैया। नहाने के बाद पानी बोट से वापस नाव से नाव। जय श्री राम। हर हर गंगे। प्रयागराज तीर्थ आना जाना सब मिला के हमको जमा करना पड़ता है। हम लोग महीने में पाते हैं पगार। अगर इतना मिलने लगे हम लोग को तो क्या बात है। त्रिवेणी संगम नदी के बीच प्लेटफॉर्म में नहाने के बाद वापस चलते हुए ₹10 में तो देख रहे मिलाप देख रहे। विजिबिलिटी धुआं कोहरा ठंड दिसंबर 2023 का महीना है। देख लो कुछ नहीं दिख रहा है नदी में, सिर्फ नदी पतवार। तो आवाज़ जो आ रही है वो जल पुलिस योगी आदित्यनाथ, श्रीमान योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आ रहे हैं उसकी सूचना देने के लिए घूम रहे थे। में भी चिड़िया को दाना देते हुए अब दिख रहे एक नाम देख दूर से। जो तो एक नदी हम बने हैं ना, बहुत सारे चिड़िया तो एक नदी हम बने हैं। फूल जो पानी में फिल्टर हो जाएगा विकास ना होला बोला खाली सब नाव में भी बैठी है। पहले जिनका वो महीने वाला होता है पहले उनको बैठा दो। अगर बचता है तो हम लोग सोचते क्या बहुत बढ़िया है जी। महीने वाला चावल वाला है ना। हाँ, मान लो घर में एक भी कॉलोनी मिला थे कोई मतलब नहीं। तो 1 रुपये मिली दे दो ऐसे कम से कम हाँ नहीं अलग अलग ठेकेदार यहाँ 5-6 ठेकेदार धीरे धीरे ठेकेदार यहाँ है। जितने घाट में तो वहाँ है 4-5 घाट। नाव बैठी है। 2 नाव का एक घाट होता है। आपको बताए थे आप जिनको उतारे थे वो नाव बंधी बड़े बड़े दिन भर रहते जाने अनजाने में भूल चूक में जो भी गलती हुई क्षमा करना हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए पहले आप। हाथ जोड़ ले। देखिए अब वहाँ क्या आप चिड़िया को दाना खिलाए, क्या दीप दान किए, क्या पंडित जी को दिए, ये सब गुप्त दान है। ये 3 दिन किसी ने नहीं बताते। ठीक है बाबू भैया, ये जाके अपने घर में परिवार में बताते। तो आपका घर सुनेंगे जब तो उनको वो आशीर्वाद ये पाएंगे जो आप यहाँ किएगा।
ठीक है, दान किया है अपने लिए किया है, किसी और के लिए नहीं। ये पुण्य आप अपने लिए रखें। जब घर पहुंचना तब अपने बाल बच्चे से बता दें। हम केवट है, पार उतरवाई जो देंगे हम पाएंगे। इच्छा हो तो देना, नहीं इच्छा हो तो मत। ठीक है, बाकी यही हम लोग पाते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। और कुछ बोलना है? नहीं, हो गया। आ गया। बहुत सारा चिड़िया है घाट पर। अब घाट पहुंचने वाला है। बहुत सारा नाव, विजिबिलिटी धुंध के कारण ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारा नाव है यहाँ पर।